बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू कंट्रीब्यूशन के केस को डिस्कस करना है कि ये EOBI की कंट्रीब्यूशन का केस जो चल रहा था उसका क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या चल रहा है, और ये 5 साल 7 साल और 15 साल वाली शराइत पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। तमाम तर तफसीलात आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। आपको याद होगा कि आफ्ताब अहमद बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बजरिया चेयरमैन EOBI, जिसका उन्वान ये था और जिसका रेफरेंस है PLC 2021 PLC CS 1200, और ये बड़ी मारूफ जजमेंट है। और इस जजमेंट पर यह तय हुआ था कि जो 5 साल 7 साल और 15 साल की डोमेन में जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन आया हुआ है और जिस जिस एज में आया हुआ है, उन तमाम को अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो उनको पेंशन अता की जाएगी, उनको लमसम अमाउंट नहीं दी जाएगी, उनको जो पेंशन है वो जारी की जाएगी। तो EOBI ने उस फैसले को मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनके ख़िलाफ़ फैसला हुआ, लेकिन वो रिव्यू में चले गए और अभी तक वो रिव्यू जो है पेंडिंग में है। अब आप जानते हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब को, वो भी सर के बड़े पक्के हैं और ये केस भी उन्होंने ही करवाए थे। उन्होंने अब इस्लामाबाद में अमल दरामद का केस डाल दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी डाल दिया। तो वो केस यूं फाइनलाइज हुआ कि जो पेंशन लेने वाले लोग थे, पेटिशनर थे, उनको पेंशन बुक अदालत में दे दी गई, बड़ी कोशिश के बाद, बड़े तरद्दुद के बाद। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ मकामात पर रीजनल ऑफिस में और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने जमा करवाई। और जब मैंने ये दरख्वास्तें वहाँ पे जमा करवाई और बहुत सारे लोगों ने आज खुद भी दी और बहुत सारे लोगों ने हमारी मुआवना से दी, तो वो जनाब अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पिटिशनर्स ने जो है वो वहाँ पर पिटिशन्स दायर कर दी। अब तमाम पिटिशन्स की जो तफसील है वो मुझे मौसूल हो चुकी है और इंशाल्लाह कल से मैं सिलसिलावार कंट्रीब्यूशन पे वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, और वो तमाम जितने पिटिशनर थे, केस की नोयत थी, क्या क्या था, वो तमाम के तमाम लोगों को जो केसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब क्या हुआ, उस केस में अदालत ने EOBI के नुमाइंदे से पूछा कि जनाब आपने मेरी जजमेंट पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, तो वो खामोश रहे और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या स्टे हो गया है, तो उन्होंने कहा स्टे नहीं हुआ। उन्होंने कहा फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात कि मेरे अहकामात के बरक्स नहीं आ जाते, मेरा आर्डर सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, मेरे जजमेंट का ऑपरेशन पॉइंट जो है उसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता, रोक नहीं दिया जाता, स्टे नहीं कर दिया जाता, कोई इंजेक्टिव आर्डर पास नहीं कर दिया जाता, तो तब तक आप जो है ये कानूनी कार्रवाई कैसे रोक सकते हैं। तो इस जजमेंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो मैंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ से रब्ता किया और जो मेंबरान हैं उनमें से कुछ मेंबरान ने जो है ये वादा किया कि हम जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग होगी तो इसको भी एजेंडे पे रखवाएंगे और ये एजेंडे में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इंजेक्टिव आर्डर नहीं है, कोई स्टे आर्डर नहीं है, लेकिन EOBI के हुकाम इस्लामाबाद की इस ताज़ा तरीन जजमेंट पर अमल दरामद करते हैं और उनको करना पड़ेगा। और ये अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का जब इजलास होगा तो इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि एक और आर्डर, उसी आर्डर की पेशरफ्त में एक और आर्डर पास हो चुका है और जिस पर यह कहा गया है कि तमाम लोगों को, जी हाँ, तमाम लोगों को जिनका ये केस बनता है उनको पेंशन अता की जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है कि वो लोग जो अब तक पेंशन से महरूम हैं और उनको
लमसम अमाउंट देकर इदारे ने तनख्वाह दिया, तो अब इंशाअल्लाह वो तनख्वाह का अमल ख़त्म होगा। ये इदारा अब तमाम लोगों को जो मुस्तहिकीन है, जिनका जायज़ हक बनता था, जिनका कानूनी हक बनता था, जिनका आइनी हक बनता था, वो अपनी पेंशन जो है वो हासिल करेंगे और ये मंजिल इंशाअल्लाह दूर नहीं है, बहुत जल्द ये मंजिल आपको मिलने वाली है। आप मायूस ना हों, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उस जजमेंट पे अमल दरामद होने जा रहा है। जो EOBI का वहाँ पर नुमाइंदा था, उसने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि जनाब अब इस पर हम अमल दरामद जो है वो करेंगे। ज़ाहिर है उनके लॉ ऑफिसर ने ये जो यकीन दहानी है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बगैर नहीं करवाई, तो इंशाअल्लाह इस जजमेंट पे अब अमल दरामद होने जा रहा है। आप कतई लोग जो है वो परेशान ना हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।